हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोग? मस्त हो सब? बढ़िया एकदम। शुरू करें? चलो क्वेश्चन लेते हैं आज का। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है? एनर्जी एकदम हाई नहीं चाहिए मेरे भाई। तुम लोग ही हो, यूथ हो तुम लोग, यूथनेस में हो, अभी जवान हो। कम एनर्जी मत रखा करो, 100% एनर्जी चाहिए, ठीक है? जाग जाओ जाग जाओ, सो जाओ तो जाग गए। क्वेश्चन ट्राई कर लिया? चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। इफ बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी, इसका क्या मतलब होता है? इसको कुछ कहते हैं, फैंसी वर्ड होता है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये सब याद करके जाना। वो ऐसा लिख से तो वो ऐसा लिख दे स्टेटमेंट में, तो सच दैट बी इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें आता ही नहीं होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो तुम क्या करोगे? ये पता ही नहीं चलेगा और बिना रिलेशन के आंसर आएगा नहीं। मैट्रिसेस में ये होता है ना, इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज करना होता है, ठीक है? फिर क्या बोला है? देन ये कचरा दे रखा है कुछ, इस ऑप्शन दे रखे आई और बी के टर्म्स में। आई तुम्हें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है? ऑब्वियसली ऑर्डर सेम ही होगा, प्लस माइनस हो रहा है तो बी और आएगा, ठीक है? और स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है? आ जाओ करते हैं। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आई और बी इन्वॉल्व हो, ऐसे पावर कर रहे हो, आई और बी मतलब मैट्राइसिस में मान लो अगर ए प्लस बी की पावर 4 हो, तुम इसको ए प्लस बी के पावर 2 हो, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते मैट्राइसिस में, ठीक है? नॉर्मल अलजेब्रा यहाँ पे नहीं चलता। ये यहाँ पे तुम्हें इसको ये लिखना पड़ता था, याद है? पर अगर दोनों में से कोई भी एक मैट्राइस आई हो जाती है, तो उसमें हम ये केस देखते थे कि ए इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू ए होता है, ठीक है? तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली। कुल मिला के तुम्हें बस इतना याद रखना है कि अगर दो मैट्राइसिस का पावर कर रहे हैं हम लोग, सम या माइनस करके, प्लस माइनस कुछ भी करके उसकी पावर हो रही है, तो अगर एक मैट्रिक्स आई है तो तुम डायरेक्टली बाइनोमियल लगा सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है? और अगर एक नहीं है तो तुम्हें बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है? बेसिक से मतलब अगर जैसे मान लो कि बाइनोमियल में एक टर्म ये आता है 3a²b, तो इसको तुम डायरेक्टली 3a नहीं लिख सकते, इसको तुम्हें तोड़ के लिखना पड़ेगा। तोड़ के कैसे लिखोगे? एक बार तुम लिखोगे a इंटू b, एक बार तुम लिखोगे b इंटू a, और एक बार तुम लिखोगे a इंटू b इंटू a, ठीक है? ऐसे लिख लेना। इतना आएगा नहीं कभी, बस ऐसे बता रहे। समझ आ गया तो अच्छा, नहीं समझ आया तो भूल जाओ, ठीक है? ये वाला करते हैं। अब इसमें एक आई हो गया तो बाइनोमियल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि b इंटू आई और i इंटू बी सेम होगा। आई से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है ना, बदल तो ही जाता है। तो अब हम ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? बाइनोमियल याद करो पहले, याद है? चलो लगाते हैं डायरेक्ट, सिखाने नहीं आया मैं यहाँ पे। नहीं याद तो याद कर लो, ठीक है? बाइनोमियल थ्योरम हमने बचपन में पढ़ रखा है। इसका एक्सपांशन करो पहले, कुछ नहीं, पहले एक्सपांशंस करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? सिंपल सा प्रोसीजर है, करते हैं फटाफट आ जाओ। पहले करते हैं 4c0 b की पावर 0 माइनस आई की पावर 4, फिर करो प्लस 4c1 b की पावर 1 माइनस आई का क्यूब, 4c2 b की पावर 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, प्लस 4c3 b क्यूब माइनस आई की पावर 1 प्लस 4c4 b की पावर 4 माइनस आई की पावर 0। इतना फास्ट फास्ट कैसे देख रहा हूँ? रट के आए हो? मैं नहीं, मेरे को आता है बाइनोमियल थ्योरम। कैसे आता है? कोएफिशिएंट तो एक बढ़ाते जाओ, 4c0 फिर 4c1, यहाँ पे 0 की जगह 1 2 ऐसे 4 तक जाओ। ये हमें आता है बचपन से, ठीक है? और पावर कैसे आ रही है? यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो b की पावर है, और जो बचा मतलब इन दोनों की पावर्स का सम हमेशा 4 हो रहा है। देखो 1 + 3 2 + 2 3 + 1 4 + 0 4 हो रहा है। यहाँ पे कोएफिशिएंट छाप दो, और जो सम कांस्टेंट होगा वो 4 के बराबर होगा, यहाँ पे जो भी होगा उसके बराबर होगा, तो उसके सम में से यहाँ पे छाप दो, और सम में से जो बचा मतलब जैसे ये माइनस कर दो 4 में से, तो वो याद लिख दो। 4 - 0 4 होता है, ठीक है? 4 - 3 1 होता है, मतलब 4 - 1 3 होता है, क्योंकि यहाँ से तो ये छाप लिया हमने, ठीक है? कुछ नहीं, आ गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट। 4c0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? b की पावर 0 गया, i की पावर कुछ भी कर लो i रहेगा, माइनस की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, ठीक है? 4c1 हो जाएगा 4, 4c1 हो जाएगा 4
माइनस आई क्यूब है -1 का तो -1 आएगा, 4 आएगा। बी तो है ही, बी इंटू आई क्यूब और आई बराबर होंगे, ठीक है, और बी इंटू आई भी हो जाए तो उसका चांस नहीं, हो गया इतना ही। थर्ड टर्म लिखो, 4c2 क्या होता है, 6 होता है शायद, 6 बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा तो प्लस लगा दिया, ठीक है, और आई का होल स्क्वायर आई हो जाएगा, आई स्क्वायर लिखो या तो आई लिखो, और बी स्क्वायर इंटू आई करोगे तो बी स्क्वायर ही बचेगा, आई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर क्या करो, थर्ड टर्म लिखो, 4c3 क्या होता है, 4c3 क्या होता है मेरे भाई, 4c3 भी शायद 4 होता है, 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस आई है, पावर 1 है तो माइनस तो आ गया, -1 की पावर 1 है, ठीक है, और पावर बी क्यूब है, बी क्यूब इंटू आई है, बी क्यूब इंटू आई का कोई मतलब नहीं, बी क्यूब इंटू आई बी क्यूब ही होगा, ठीक है। फिर हटा दो, फिर चौथा देख लो, चौथा क्या है, 4c4 मतलब 1, बी की पावर 4 माइनस आई की पावर 0 मतलब 1 होता है, फिर से 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या एक्सपेंड किया, ये अभी हमने इतना वाट लिखा है ऐसे। अब देखो ये हमें करना है ना, तो ये तो बहुत आसान है, सेम चीज लिख दो, बस माइनस, हर सारे माइनस को प्लस कर दो। कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस आई की जगह आई डाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब प्लस की साइन का फर्क आ रहा है -+1 का, तो बाकी सब तो सेम रहेगा, ये और ये। अब कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट जहाँ इवन पावर थी वहां तो -1 की पावर 4 थी, -1 की पावर 4 करो या 1 की पावर 4 करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ -1 की और पावर थी वहां एक नेगेटिव साइन आ जाती थी, ये रहा जैसे ये रहा। लेकिन तुम ऐसा सोचो, जब -1 की इवन पावर होगी तो वो नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं समझ आया तो पूरा निकाल लेना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा पूरा, मेरे को समझ आता है, तुम्हें आ ही गया होगा, तुम छोड़ो बच्चों है, सब पढ़ा है बचपन में, है ना। तो ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है b - आई की पावर 4, ठीक है। अभी पहला वाला लिखा है, दूसरा वाला मैंने सिखा दिया कैसे लिखना है, दूसरा वाला मैं छाप रहा हूँ ऐसे ही, ये वाला आई प्लस माइनस की जगह प्लस कर दो, सेम छाप दो, देखो सेम चीज छाप दी ऊपर से नीचे, सब जगह प्लस। अब क्या करो, इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड कर दो, तो यहाँ पे ऐड करके ये बन जाएगा, और यहाँ पे ऐड करोगे तो माइनस वाली टर्म्स कट जाएगी, तो ये कट जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो गए, और प्लस वाली ऐड हो जाएगी, प्लस वाली को ऐड कर दो, आई प्लस आई 2i कर दो, 6b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर 12b स्क्वायर कर दो, b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 2b की पावर 4 कर दो, ठीक है। ये प्लस क्या था, ऐड किया ना हमने इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 1 + 2, पता तो चले क्या कर रहे हैं, हवा नहीं कर रहे हैं, ये आ गया, ये कट गया, ठीक है, ये वाला। अब इसमें हमें ये करना है, ठीक है। अब पहले तो -2i करना है, तो पहले ये यहाँ लिख दो, ऊपर छाप दो, तो ये पूरा कचरे को तुम लिख सकते हो 2i + 12b स्क्वायर + 2b की पावर 4, ठीक है। बोर्ड क्लीन कर लो थोड़ा, दिख नहीं रहा ना कुछ, बस हो गया ये क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ था नहीं, कर जो बोला है करते रहो, वही है मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कचरा क्या हो जाएगा, 2i + 12b स्क्वायर + 2b की पावर 4। अभी तक हमने जो दिया है वो यूज भी नहीं किया है, अभी तो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, ये हमने ये निकाला था बड़ी मेहनत से, और ये इसको यहाँ छाप दिया, ठीक है, ये हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। अब तुम देखते जाना, 2i से 2i कट गया, ठीक है, बचा 12b स्क्वायर + 2b b⁴ - 12b। अब b⁴ को निपटाते हैं, b⁴ को हम लिख सकते हैं b⁴ का होल स्क्वायर। मैट्राइसिस में अगर सेम है, मतलब वही मैट्राइस है तो कर सकते हैं अलजेब्रा की तरह, ठीक है। बी है तो फर्क नहीं पड़ता सब जगह, ठीक है, b² × b² करो या b² का होल स्क्वायर करो। अब हमें पता है बचपन से, क्या पता है, बचपन से नहीं पता, क्वेश्चन में दे रखा है b² = b, b² की जगह यहाँ पे b पुट कर दो, ठीक है, इस b का होल स्क्वायर, तो b⁴ = b² आ गया। अब फिर से b² की जगह b पुट कर दो, तो b² की जगह b पुट करो, तो b⁴ = b² = b,
तो इसकी जगह बी पुट कर दो, ठीक है। ये समझ आया ना क्या किया है, मतलब ऐसे चलेगा बी स्क्वायर, बी क्यूब को क्या करोगे बी इंटू बी स्क्वायर को फिर बी पटकोगे, बी इंटू बी, फिर से बी स्क्वायर आएगा, इसको फिर बी पटकोगे, मतलब ऐसे चलेगी पावर कि बी तो बी है, बी स्क्वायर ये है, बी क्यूब बी हो जाएगा, बी रेज़ टू पावर फिर से बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर ऑड पावर है तो बी हो जाएगा और इवन पावर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की ये होता है, कर लो, कुछ नहीं है, बचपन है बस ये, ठीक है ना। अब क्या करो, हमने ये प्रूफ कर दिया, सबको बी से रिप्लेस कर दो और आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको हमने लिखा 12b, इसको हमने लिखा 2b, माइनस 12b तो था ही, 12b माइनस 12b कट गया, 2b बचा, पूरा सॉल्व करके 2b आया। 2b का कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन देखते आ रहे हो, 2b करके कोई ऑप्शन है, शायद डी ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन आ गया, कुछ नहीं था, बोला है करते जाओ। बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हम अलजेब्रा की तरह बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं अगर दो में से एक मैट्रिसेस आई हो तो, और वो क्योंकि क्यों चलता है, क्योंकि बी आई इक्वल्स टू आई बी होता है, ठीक है। या फिर एक टर्म्स में देख लो तुम, आंसर लिख लेते एक बार, पता तो चले आंसर आया नहीं आया। हंड्रेड % क्या था, एनर्जी। आंसर हमारा आ चुका है, शायद 2b आया था, ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा, ये अपना आंसर हो चुका है। आइडेम्पोटेंट वो सब क्या होता है, एक बार टर्मिनोलॉजी याद कर लेना, नोट्स है तुम्हारे पास, पता है मुझे, तुम्हें आता है ये सब, ठीक है। कुछ करना नहीं था तो बोला करते जाओ, मैट्रिसेस के क्वेश्चन ऐसे ही है, और मेन चीज इसमें ये यूज हुई है, बी आई इक्वल्स टू आई बी कर सकते हैं, बस इसी से हम डायरेक्ट बायनोमियल लगा सकते हैं। समझ आता है तो ठीक है, समझाया है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई इसका और अच्छा तरीका हो ये क्वेश्चन का, कोई भी डाउट हो, कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है, कर देना। फिर मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही है, मस्त रहो और पढ़ते रहो।